सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आईपी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन होगा, कब इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, किन किन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या डोमेन्स लेने हैं, सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिल्ली के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर 85 रिजर्वेशन जो है दिल्ली कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं और आउटसाइड दिल्ली के लिए 15% रिजर्वेशन रखे गए हैं। अब यहाँ पे जो दिल्ली कैंडिडेट है उसके लिए कहीं ना कहीं एडमिशन लेना आसान है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिलता, उनको भी मिलता है। लेकिन आप लोगों को काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छे से इनका जो है फॉलो करना होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से एडमिशन होता है। पहला है आईपी यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं आईपीयू सीईटी। दूसरा तरीका है सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन मिलना, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे इनकी वैकेंट सीट में एडमिशन मिल सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये अपने आईपीयू सीटी के एग्जाम को देंगे। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं थी कि आईपीयू सीटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेना है। ये सोच के काफी सारे स्टूडेंट जो है आईपीयू सीटी पे अप्लाई नहीं कर पाए थे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर आज की डेट में आईपीयू सीटी का एग्जाम नहीं दिया है तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास जब जाते हैं एडमिशन के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर कब स्टार्ट होगा, कब हमें अप्लाई करना होगा, कैसे क्या करना होगा। क्योंकि ड्यू का तो भैया एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उनका तो सीएससीएस का पोर्टल ओपन हो गया है, लेकिन आईपी का कैसे रहेगा। तो जो स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए स्टेप नंबर 1 होगा इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, जो कि आप लोगों का होने वाला है 1500 रुपये का। अब बहुत सारे स्टूडेंटों ने इस वजह से फॉर्म नहीं फिल करा होगा, ये सोच के कि यार आईपी का भी 1500 का भरेंगे, सीयूटी का भी 1500 का भी भरेंगे तो 3000 रुपये हो जाएंगे, तो खामा क्यों फॉर्म भरना, आईपीयू सीटी का एग्जाम ही क्यों देना, सीयूटी का दे देंगे, उसके बेसिस पे एडमिशन करा लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। आपने सीयूटी का फॉर्म फिल करा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1500 रुपये आपको आईपीयू सीटी के भी एप्लीकेशन फॉर्म के देने पड़ेंगे। साथ में इनकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसके लिए भी आप लोगों को 1000 रुपये जो है पे करने पड़ेंगे। तो टोटल अमाउंट आप लोगों का हो जाता है 2500 रुपये का। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमारी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, हमें रजिस्ट्रेशन कब करने को मिलेगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू आईपीयू सीटी स्टूडेंट। तो पहले उनकी काउंसलिंग होगी, उनका एडमिशन होगा, उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग के बाद जो हमारे पास एक एक्चुअली स्टैट्स आएंगे कि भाई कितनी सीट्स वैकेंट है, उन सीट्स के अंदर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, सेम जैसे कि आईपीयू सीटी वालों की हुई थी। और वहां पे ये रूल होता है कि जिसने आईपीयू सीटी का एग्जाम दे दिया है, आईपीयू सीटी की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, वो स्टूडेंट अब सीयूटी वाली पार्टिसिपेशन में नहीं जाएगा। यानी कि अगर स्टूडेंट ने अपना एडमिशन करवा लिया है आईपीयू सीटी के थ्रू, सिक्योर्ड कर लिए, अपनी सीट एडमिटेड हो गया है, तो वो स्टूडेंट अब सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन नहीं ले सकता, नहीं तो उसकी वाली सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये चीज आप लोगों के लिए वहां पे रखी जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे, बोलेंगे कि भाई मैं तो आईपीयू सीटी भी दिया था, सीयूटी के बेसिस पे भी देख लेंगे। यहाँ पे एक ही तरीके से एडमिशन होगा भाई, जिसमें से भी आप लेना चाहते हो, कंफर्टेबल हो, उसे ले सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आईपीयू सीटी वाले को दी जाएगी, उसके बाद सीयूईटी वाले को दी जाएगी। खैर ये चीज़ आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा। आप अगर आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं इनके प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, जितने भी कोर्सेज के अंदर, इवन बीएड के अंदर भी जहाँ पे भी सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट हो रहा है, हायर एजुकेशन विल हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन देयर कॉलेजेस। जितने भी कॉलेजेस है आईपी यूनिवर्सिटी के, उनका प्रॉपर एग्जैक्ट एक रिव्यू देना, फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन सपोर्ट है। फॉर्म मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, कॉन्टैक्ट, देन अपना कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आईपीयू सीटी में ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी स्कोर। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आपने आईपीयू सीटी दिया तो आप अपना रैंक मेंशन कर सकते हैं। सीयूटी दे रहे हैं और सीयूटी का स्कोर आज की डेट में जैसे कि स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो आप इसको फील्ड को खाली भी छोड़ सकते हैं। ये जो स्टार है आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं रहेगा जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। और क्वेरी में आप अपना एडमिशन का क्वेरी डाल सकते हैं कि एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी इन दिस कोर्स। उसके लिए हम आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस जो है देने वाले हैं, क्योंकि जब आप लोग
बाद में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए उस टाइम पे सीट्स कितनी अवेलेबल होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी एडमिशन मिलने की, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट स्टिल अगर आप पहले से ही एक्टिव रहते हैं और हायर एजुकेशन के साथ जुड़ के रहेंगे तो आप लोगों को तो श्योर शॉट एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे कि हम पिछले सालों से अपनी काउंसलिंग करवा रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो हमें एक अच्छा खासा आइडिया होता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट जाती हैं, किस तरीके से आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो उसकी प्रॉपर गाइडेंस हायर एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर प्रोवाइड करता है। उसके लिए आप हमारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन सपोर्ट आज की डेट में सीयूटी कैंडिडेट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप अपनी इंक्वायरी डालेंगे हम आपके साथ कनेक्ट करके आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज है जिसके अंदर आपको सीयूटी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको येलो कलर से दिख रहा है ना, इन सभी कोर्सेज में आप सीयूटी स्कोर पे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे कि बीसीए हो गया, सीईटी नहीं दिया, आप सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट मैपिंग भी होता है। आईपी यूनिवर्सिटी कुछ सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट आपसे करता है पर्टिकुलर कोर्स के, जैसे कि बीएससी योगा हो गया, देन आपका बीए एलएलबी कोर्स है, बीएड कोर्स हो गया, इसके अंदर सीयूटी पीजी लिया जाएगा, बीपीटी बीपीओटी इनके लिए सीयूटी का स्कोर के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। 100% आपका जो है एडमिशन इन कोर्सेज में हो सकता है सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी पॉपुलैरिटी आईपीयूटी के अंदर ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपके को इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली इनके एक एवरेज कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में आपको इनका एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे कि मैं सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे लॉ करने के लिए इनके मेन कैंपस में एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले ही क्लैट के बेसिस पे अप्लाई कर रहा है, क्लैट यूजी के बेसिस पे, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जा रही है, लेकिन सीयूटी वाले को सेकंड दी जा रही है। तो यूएसएलएलएस की जो सीट्स है वो पहले ही फिल हो जाएंगी पूरी की पूरी इनके क्लैट के स्कोर के बेसिस पे। लाइकवाइज आगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बेशक इन्होंने सीयूटी मेंशन करा है, लेकिन सीईटी पे भी सीट खाली इनकी नहीं रहने वाली है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्स में मैटर करती है चीज़ें। तो आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप हमारे साथ एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म में हमसे क्वेरी डाल के पूछ सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आई होप अपने ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कोर्सेज है। अब बात कर लेते हैं इनके सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में, कि यूनिवर्सिटी आपसे कौन सा डोमेन डिमांड करेगी जब आप सीयूटी के बेसिस पर यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अभी नहीं करेंगे, जब इनका काउंसलिंग का सेशन पूरा ओवर हो जाएगा सीईटी वालों का, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। और हम आपके साथ प्रॉपर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यार इतना टाइम तक वेट नहीं करते, सोचते हैं कि यार अभी काउंसलिंग चल रही है, बाद में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अश्योरिटी और श्योरिटी सब कुछ आप लोगों को मिलेगी हायर एजुकेशन के पास, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल कर लेना है। अब देखिए बीएससी पैकेजिंग के लिए इन्होंने बोला सेक्शन 2 आपको देना है। इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपने दिया, आप इनके कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एमएससी हो गया, बीएड कोर्स के लिए अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है, सीओक्यू P03, P04, PO5, PO6 एंड PO7 अगर आपने दिया है, P07 दिया है, आप इनके बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द आईपीयूसीटी एग्जाम। बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए सेम कोर्सेज इन्होंने मेंशन कर दिए डोमेन्स का। बीएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए इन्होंने दे दिया है, आपको इंग्लिश का सेक्शन देना होगा। और इसके अलावा इनमें से कोई भी एक आप कोड दिया है आपने सीयूटी पीजी के एग्जाम में, तो आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए बीए इकोनॉमिक्स के अंदर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का अपना डोमेन दिया है, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइकवाइज आपको सारे की सारी जो है मैपिंग कर लेनी है। एलएलबी के लिए आपको लीगल स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना है। बीजेएमसी के लिए आपको इन सेक्शन में अगर आपने एग्जाम दिया है तो भी आप यहाँ पे एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने भाई एग्जैक्ट ये सारे डोमेन्स नहीं दिए होंगे एडमिशन के लिए, है ना। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन यानी कि आप हमारे साथ जुड़ के दिल्ली के टॉप कॉलेजेस और जितने भी बढ़िया कॉलेजेस हैं जो कि इन डोमेन्स के अलावा अदर डोमेन्स पे भी एडमिशन आपका ले रहे हैं, उनके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला है। जी हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लैट के अंदर लीगल स्टडीज नहीं दिया है तो भी आपका लॉ में एडमिशन हो सकता है। अगर आपने बीबीए के लिए बिजनेस स्टडीज का एग्जाम नहीं दिया है, आपसे मिस हो गया है, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अदर देन आईपी यूनिवर्सिटी। इवन आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को मेरिट बेसिस पे एडमिशन जो है दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही लिमिटेड सी सीट होती है।
तो जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की डेट में एडमिशन सपोर्ट के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे एडमिशन है, तो जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं 100% उनके साथ जो है हायर एजुकेशन की टीम वर्क कर रही है और एडमिशन उनको प्रोवाइड करवा रही है उनके ड्रीम कॉलेज के अंदर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन डेफिनेटली ज्यादा है, चाहे आईपीयूसीटी हो चाहे सीयूईटी हो, हर जगह कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको लास्ट तक काउंसलिंग अटेंड करनी है। काउंसलिंग आपने अटेंड करी, आपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस सही तरीके से भरी, आपको 100% एडमिशन मिल सकता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।